लर्निंग स्टैम्प स्कूल से एक छोटी और एक बहुत प्यारी बिटिया हमारे बीच आई हुई है, आर्या राय, जो कि विपक्ष की ओर से हम सभी के समक्ष अपने वक्तव्य रखेंगी। देखिए, आप सभी युवा पीढ़ी के समक्ष एक प्यारी छोटी सी बिटिया आई हुई है। आप सभी से मैं विशेष आग्रह करूंगी कि आप उसके आत्मविश्वास में कमी न आने। आर्या राय। आदरणीय अतिथिगण, निर्णायकगण एवं सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आर्या राय आज विषय मोबाइल युवाओं के लिए वरदान या अभिशाप के ऊपर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं विपक्ष के रूप में प्रस्तुत करूंगी। तो आधुनिक युग में हम सभी के जीवन में मोबाइल फोन एक अभिन्न अंग बन चुका है। विशेष रूप से युवाओं के लिए तो यह अपने दुनिया का केंद्र बिंदु ही बन गया है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ये तकनीकी क्रांति क्या सचमुच में लाभदायक है या फिर बस एक नकली वरदान है जो अभिशाप के रूप में कार्य कर रहा है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी सबसे चिंताजनक विषय पे जो मोबाइल के साथ आता है, जो है ध्यान का भटकाव। अब हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी लगभग हर समय फोन में ही लगी रहती है और इससे वो बाहरी दुनिया से भी कट जाती है। पढ़ाई करते समय, भोजन करते समय, यहाँ तक कि सामाजिक समारोह में भी उनका ध्यान सिर्फ अपने डिवाइस पर ही केंद्रित होता है। इससे कितना उनकी पढ़ाई पर तो असर पड़ता ही है, उसके साथ साथ वह सार्वजनिक रूप से भी बाधा आती है। और अब ये तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि अब पढ़ाई करने के लिए, कोई वीडियो लेक्चर सुनने के लिए फोन लेते हैं, बट वी एंड अप यूजिंग इट फॉर 1.5 hours ओनली फॉर स्क्रोलिंग रील्स। हम रील्स में ही लग जाते हैं और बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से पढ़ाई का बहाना बनाकर घंटों घंटों तक गेम्स खेलते हैं। उसके साथ साथ रील्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कई सोशल मीडिया ऐप्स पे कितना समय बर्बाद कर देते हैं। पढ़ाई तो बस एक बहाना है, बच्चे अपना पूरा समय मोबाइल में लगा देते हैं। इसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी हानि हो रही है। लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से आंखों पर भी बहुत असर पड़ रहा है, जिससे हम प्रभाव देख ही रहे हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। इससे और भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। देर समय तक फोन चलाने से नींद का पैटर्न भी बिगड़ जाता है और हम देख रहे हैं कि युवा अपना सारा समय फोन चलाने में लगा देता है, तो वह शारीरिक व्यायाम और कसरत से तो दूर होता ही जा रहा है। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी। ऐसे साइबर क्राइम में फंसकर लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ता जा रहा है। साइबर क्राइम्स में बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है। हम देख ही रहे हैं, जैसे वॉइस क्लोनिंग, आवाज बदल दी जाती है और पैसे या कुछ भी धोखाधड़ी की जाती है। उसके साथ साथ डीप फेक वीडियोस, इसके कारण बहुत से लोगों को बहुत शर्मनाक चीजें महसूस करनी पड़ती है, जो कि सिर्फ मोबाइल से हो रहा है। और लोग कहते हैं मोबाइल वरदान है। क्या ये सचमुच वरदान है? इससे कई जाने भी जा रही हैं। हम आए दिन अखबार में, न्यूज में देखते रहते हैं कि रील्स बनाते समय घटना हो गई, किसी का पैर फिसल गया, कोई पानी में बह गया, इससे कई मृत्यु भी हो रही है। और इतना ही नहीं, विद्यार्थियों या युवाओं को इतनी लत लग चुकी है मोबाइल की कि जब माता पिता उनसे फोन छीन लेते हैं तो वे आत्महत्या जैसे बड़े कदम भी उठा लेते हैं। सोचिए, ये तो इससे तो हमारा युवा पीढ़ी विवेक ही खो बैठा है, स्वतंत्रता को एक डिब्बे में कैद कर बैठा है। और इसके साथ साथ युवा पीढ़ी, हमारे भारत का युवा लक्ष्यों से भ्रमित होता जा रहा है। वह नशे के समान ड्रीम 11 और बहुत से वित्तीय खेल हैं और शेयर मार्केट, उस पर अपना पैसा व समय बर्बाद करता जा रहा है। इसके साथ साथ उपभोक्तावादी संस्कृति भी अपना रहा है, इसका भी अनुकरण कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं कोई नया फैशन ट्रेंड आया है, कोई नई चीज आई है, कोई लग्जरी आइटम आया है, हमें अब वो खरीदनी होगी, उसमें अलग पैसा बर्बाद होता रहेगा। इसके साथ साथ अब हम प्राचीन काल की शिक्षा शैली के बारे में देखते हैं। पहले जब शिक्षक अपने विद्यार्थी को कोई गृह कार्य देता था कि चलिए मान लेते हैं एक निबंध लिख कर आओ, पुराने जमाने में जब फोन नहीं थे, विद्यार्थी अच्छे से उस विषय पर अध्ययन करता था, उसके साथ साथ अध्ययन करने के बाद उस पर एक निबंध लिखता था। लेकिन अब अगर मुझे कोई होमवर्क दिया गया है तो मैं तो चैट जीपीटी या एआई से ही निकाल लूंगी। जब 2 क्लिक से मुझे सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? तो मेरा मानना यह है कि मोबाइल फोन आधुनिक युग में द्विधारी तलवार की तरह है।
एक जगह तो यह प्रगति का प्रतीक है, दूसरी जगह यह विनाश का कारण भी बनता जा रहा है। यह उपकरण जो आप सभी के हाथों में है, यह ज्ञान का भंडार तो है ही, पर यह मोह माया का जाल भी है। जैसे अग्नि सेवक भी होती है और स्वामी भी, उसी प्रकार यह एक मित्र भी है और शत्रु भी। तो आज का युवा इस चक्रव्यूह में फंसता ही जा रहा है। समय आ गया है कि अब हम इस दलदल से निकलें और अपने आप को, अपने जीवन की बागडोर को स्वयं के हाथ में लें। अंततः मेरा मानना है कि प्रश्न ये नहीं है कि मोबाइल युवाओं के लिए वरदान है या अभिशाप। प्रश्न यह है कि मोबाइल हमारा गुलाम है या हम मोबाइल के गुलाम। धन्यवाद।